Good morning, friends. Myself Patel Dixita from Ashramik Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are discuss about Standard 6, Subject Science, Chapter number 13, Fun with Magnets. Friends, in this unit we are discuss about magnet and how magnet were discovered. Then we discuss about types of magnet, means shape of magnet. So magnet have four shape: bar magnet, cylindrical magnet, horseshoe magnet, and ball ended magnet. And we also discuss about magnetic and non-magnetic materials like plastic, aluminium, wood, glass, cloth are non-magnetic material, and iron has magnetic material. And we learn about poles of magnet. So magnet have two poles, north pole and south pole. And we also discuss about finding direction. In the last lecture we have discussed about make your own magnet. So उसमें हमने मैग्नेट बनाया था एंड कंपास बनाया था जिससे हम डायरेक्शन जान सकते हैं. सो टुडे वी आर मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स. सो फ्रेंड्स, हमने जब मैग्नेट के पोल्स के बारे में डिस्कस किया था, पोल्स ऑफ मैग्नेट, उसमें हमने देखा था कि कब मैग्नेट में अट्रैक्शन होता है एंड कब रिपल्शन होता है. नाउ let's we discuss about more about attraction and repulsion between magnets. Let us play another interesting game with magnet. Take a two small toys car and label them A and B. Place a bar magnet on top of each car along its length and fix them with rubber bands. सो हमें क्या करना है, टू टॉय कार लेनी है. ओके, ए एंड बी. उस पर बार मैग्नेट लेके रबर बैंड से फिक्स कर देना है. इन कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट टुवर्ड इट्स फ्रंट. प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन कार बी. हमें क्या करना है, कार ए में हमने कैसे लिया कि सेम मीन्स कार ए एंड बी में सेम लिया था हमने कि नॉर्थ पोल. ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो नॉर्थ पोल हमने आगे के पार्ट में लिया है एंड साउथ पोल जो कि हमने पीछे के पार्ट में लिया है. एंड जो बी नंबर की कार है, दूसरे टाइप की कार है, उसमें हमने क्या किया, साउथ पोल आगे लिया एंड नॉर्थ पोल पीछे की ओर लिया. ओके, एंड उसे कैसे रखा, ऑपोजिट डायरेक्शन में. आप देख सकते हो कि इसका डायरेक्शन कैसे है. यस, इसका वेस्ट से ईस्ट में है एंड इसका ईस्ट से वेस्ट में है. ओके, तो ऑपोजिट साइड पे हमने रख दिया. नाउ प्लेस द टू कार्स क्लोज टू वन अनोदर. What do you observe? सो अब हम क्या करना है, एक दूसरे के ऑपोजिट दोनों कार को रख देना है. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो दोनों कार्स है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी. क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी. ओके, डू द कार्स रिमेन एट देयर प्लेसेस, डू द कार रन अवे फ्रॉम ईच अदर. क्या दोनों कार, ये जो दोनों कार है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है. क्या ये दोनों कार जो है वो रन कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है या फिर एक दूसरे के क्लोज आ रही है. डू दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर एंड कोलाइड.
Record your observation in table as shown in table 13.3. So यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, उसमें हमें रिकॉर्ड करना है. Position of the car means front of car A facing the front of car B. How do the car move? Move towards, away from each other, not move at all. So कार एक दूसरे के नजदीक आ रही है. ओके, मीन्स मूव टूवर्ड्स. मूव टूवर्ड्स. ओके, देन rear of car A facing the front of car B. Now, अब हमें क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट टाइम किया कि किस तरह से कार की पोजीशन थी फर्स्ट टाइम, यस, एक दोनों के ऑपोजिट में. ओके, नाउ हमें क्या करना है, प्लेस द टॉय कार क्लोज टू ईच अदर such that the rear side of car A faces the front side of car B. So second time हमें क्या करना है, इस टाइप से, मीन्स कार A के पीछे कार B को इस तरह से लगाना है. तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल आगे की ओर है, साउथ पोल पीछे की ओर है, एंड साउथ पोल आगे की ओर है, नॉर्थ पोल पीछे की ओर है. तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था, फर्स्ट टाइम नॉर्थ एंड साउथ एक दोनों के नज़दीक थे, तो उससे क्या होगा, कार में अट्रैक्शन होगा. बट साउथ पोल है तो कार में क्या होगा, रिपल्शन. ओके, मीन्स सिमिलर पोल्स में क्या होता है, रिपल्शन, एंड अपोजिट पोल्स में क्या होता है, अट्रैक्शन. क्लियर दैट, जैसे मैंने आपको बताया था. सो सेकेंड टाइप में जहाँ पे कार ए का रियर कार बी के फ्रंट के पास रखा था, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम ईच अदर. अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जा रही है. ओके, नाउ थर्ड टाइम में हमें क्या करना है. ओके, डू दे मूव एज बिफोर, नॉट द डायरेक्शन इन विच द कार मूव नाउ. नेक्स्ट, प्लेस द कार ए बिहाइंड कार बी एंड नोट द डायरेक्शन इच विच दे मूव इन each case. Repeat the activity by placing car with the rear side facing each other. So हमें क्या करना है कि कार की पोजीशन चेंज करके उसका रिकॉर्ड करना है. नाउ कार ए प्लेस्ड बिहाइंड कार बी. अब क्या करना है, हमें कार ए को कार बी के पीछे रखना है. ओके, सो हमने क्या किया, ये कार ए है तो उसे कहाँ पे रखा, कार बी के पीछे की साइड में. ओके, तो क्या होगा, कार ए. ओके, तो कार ए की पोजीशन कैसी हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो. तो इस तरह से कार ए की पोजीशन हो जाएगी. कब, जब हम कार ए को कार बी के पीछे रखेंगे. तो क्या होगा, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है एंड यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, तो दोनों पोल कैसे है, सेम. तो उसमें क्या होगा, रिपल्शन. सो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा. सो यहाँ पे भी क्या आएगा, अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से वो दूर जाएगी. एंड रियर ऑफ कार बी फेसिंग रियर ऑफ कार ए. सो कार बी का रियर कार ए के रियर से, मीन्स कार ए को हम कैसे करेंगे, कार बी का रियर एंड कार ए का भी रियर. तो इसको अगर हम उल्टा कर देंगे कार ए को, तो साउथ पोल यहाँ पे आएगा एंड नॉर्थ पोल यहाँ पे आएगा, तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन. सो ये दोनों कार क्या होगी, एक दूसरे से नज़दीक आएगी. तो इसमें क्या होगा, मूव टूवर्ड्स. ओके, एक दूसरे के नज़दीक आएगी. What do we find from this activity?
Do the similar poles attract or repel each other? So सिमिलर पोल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, रिपल करते हैं. What about positive poles? Do they attract or repel each other? Sorry, opposite. So opposite poles क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. This property of magnet can also be observed by suspending a magnet and bringing one by one the poles of another magnet near it. So, अगर हम दूसरे मैग्नेट को इसी तरह से एक दूसरे के अपोजिट पार्ट में लाएंगे तो क्या होगा, उसमें अट्रैक्शन होगा. एंड अगर एक दूसरे से दोनों पोल सेम होंगे तो एक दूसरे में क्या होगा, रिपल्शन. क्लियर दैट, कब रिपल्शन होता है एंड कब अट्रैक्शन होता है. नाउ बुजो हैज दिस क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट विल हैपन इफ अ मैग्नेट इज brought नियर द कंपास? सो अगर मैग्नेट को कंपास के पास ले जाया जाए तो क्या होगा. सो फ्रेंड्स, आप सबको ये एक्टिविटी करके देखना है कि अगर मैग्नेट को कंपास के पास ले जाया जाए तो वो क्या होता है. एंड जब आप स्कूल में आओगे तब हम ये एक्टिविटी करके देखेंगे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज़ अ फ्यू कॉशन. सो यहाँ पे कुछ कॉशन दिए गए हैं मैग्नेट के बारे में. मैग्नेट लॉस देयर प्रॉपर्टीज इफ देयर आर हीटेड, हार्म्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट. सो यहाँ पे दिया गया है मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हीट कर रहे हैं, कैंडल से मैग्नेट को हीटिंग दे रहे हैं. देन सेकेंड, जबकि मैग्नेट को क्या किया जा रहा है, बीट किया जा रहा है. ओके, हैमर से मैग्नेट को बीट किया जा रहा है. एंड देन थर्ड वन, जबकि मैग्नेट को कुछ हाइट से उसे क्या किया जा रहा है, यस, उसे ड्रॉप किया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है. तो इस टाइम में मैग्नेट क्या करेगा, उसे हीट करने से या फिर बीट करने से, मीन्स हार्म करने से एंड ड्रॉप करने से मैग्नेट उसकी प्रॉपर्टी लॉस कर देता है. मीन्स वो मैग्नेट नहीं रहेगा. ओके, वो क्या हो जाएगा, एक आयरन पीस हो जाएगा. Also magnets become weak if they are not stored properly. अगर मैग्नेट को प्रॉपरली स्टोर नहीं किया जाए तो भी वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है. टू कीप देम सेफ, बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स विथ देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड. सो बार मैग्नेट को अगर स्टोर करना है तो क्या किया जाए कि उनके पैर को अनलाइक पोल्स को सेम साइड में रखिए. मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो बार मैग्नेट को ये अनलाइक शेप को क्या किया है, सेम पोजीशन में रख के, सेम साइड में रख के उनको स्टोर करना है. ओके, दे मस्ट बी सेपरेट बाय अ पीस ऑफ वुड while 2 pieces of soft iron should be placed across their end. So उनको कैसे हमें सेफ रखना है, दोनों मैग्नेट के बीच में क्या रखना है, वुड पीस, एंड दोनों एंड में क्या, सॉफ्ट आयरन पीस रख के उनको शेव करना है, मीन्स स्टोर करना है. देन फॉर होर्सशू मैग्नेट वन should keep a piece of iron across the poles. आप यहाँ पे देख सकते हो हॉर्सशू मैग्नेट में क्या किया है, एक आयरन पीस, सॉफ्ट आयरन पीस को दोनों पोल्स को अट्रैक्ट टच करते हुए रखा है. तो इस तरह से हम मैग्नेट को सेव कर सकते हैं. कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क मीन्स CD एंड द कंप्यूटर. सो मैग्नेट को टीवी, CD, मोबाइल, टैप रिकॉर्डर एंड बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम, इस टाइप के जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है या फिर इंस्ट्रूमेंट है तो उनसे मैग्नेट को दूर रखना चाहिए, जिससे कि वो उसकी प्रॉपर्टी लॉस
ना हो. ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. एंड ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है. एंड कब मैग्नेट का रिपल्शन होता है एंड कब वो अट्रैक्ट होते हैं वो भी आपको याद रखना है. सो फ्रेंड्स, विथ दिस टॉपिक our unit number 13 fun with magnets are complete, and in the next lecture we are discuss about the next unit. Thank you.